मंदारपल्ली गांव में रहे वीरैया की पत्नी सावित्री मर जाने के बाद उसकी बेटी चंद्रिका को माँ का प्यार देने के लिए हरिता नाम की एक बेटी रही मंगम्मा से दूसरी शादी करता है। दोनों बेटियां बड़े होकर शादी की उम्र में आते हैं, फिर भी चंद्रिका के खिलाफ उसका अत्याचार कम नहीं होता। सौतेली बहन का अत्याचार भी रुकता नहीं। सोफे में बैठकर टीवी देख रही हरिता बिना चाय पिए नीचे गिरा देती है। अरे हो चंद्रिका, अंदर क्या कर रही है रे? इसी वक्त मेरे पास आ। किचन में खाना बना रही चंद्रिका हाथ में स्पून लेकर वैसे ही उनके पास आ जाती है। हरिता हॉल में नीचे गिरे चाय को दिखाती है। ये सब क्या है रे? तेरी माँ तो मर गई। मेरी माँ तुझे माँ का प्यार नहीं दे रही है। तेरी नजर में मेरी माँ रहे या ना रहने पर भी एक ही है। मेरी माँ नीचे फिसल कर गिरने के लिए तूने ये चाय डाला ना? बहन, मैं ऐसे क्यों करूंगी बोल? मैं अभी तुम्हें चाय देते समय भी यहाँ चाय का दाग नहीं था। मेरा यकीन करो बहन, मैं माँ को कुछ नहीं करना चाहती। माँ की कीमत बिना माँ के मैं जानती हूँ। तेरी बकबक मुझे मत सुना, जल्दी जाकर यहाँ साफ कर। ऐसे हरिता कहते ही चंद्रिका जाके एक गीला कपड़ा लाकर साफ करने लगती है। खाने के लिए टिफिन क्या बना रही हो? मैंने अभी शुरू नहीं किया बहन, तुम जो खाना चाहती हो वो बनाऊंगी। उपमा करूं? धत, मुझे नहीं चाहिए ये उपमा डुपमा। इडली खाएगी क्या? इडली उपमा करना नए वैरायटी में बहुत अच्छा रहेगा। उसे कैसे बनाना है तुझे पता चलने के लिए हीरोइन मीना से पूछ। ऐसे हरिता कहते ही चंद्रिका कुछ ना कह के वहां से चली जाती है। इस तरह दिन बीतते गए। वीरैया उसके मनपसंद रिश्ते को देखकर मनोहर नाम का एक मैकेनिक से चंद्रिका की शादी करता है। चंद्रिका ससुराल जाते समय पिता को पकड़कर जोर से रोने लगती है। रोना मत बेटी, सास ससुर में ही माता पिता को देखना, पति से ही सभी संबंध जोड़ना। सास ससुर कैसे कहते हैं वैसे ही चलना बेटी। पति थक के घर आने पर हंसते हुए उसका स्वागत करना। अभी आई है पापा। ससुराल भेजे बेटी के साथ पिता आने का संप्रदाय नहीं है बेटी। इस तरह के संप्रदाय आने पर मैं जरूर आऊंगा। ऐसे पिता कहकर रोते हुए बेटी को मनाता है। उसके बाद चंद्रिका सौतेली माँ और बहन के पास जाकर प्रणाम करती है। मौसी और बहन, पापा का ख्याल रखिए। ऐसे कह के मनोहर के साथ मिलकर कार में ससुराल के घर आती है। ससुराल में घर का काम पूरा अच्छी तरह निभा के समय पर सास ससुर को टिफिन खाना रखकर अच्छी तरह से देखभाल करती रहती है। पति मनोहर को दोपहर के लिए लंच बॉक्स देती है। बेटी की तरह देखने वाली बहू मिलने पर सास ससुर बहुत खुश होते हैं। माता पिता जैसे देखभाल कर रहे सास ससुर मिलने पर चंद्रिका भी बहुत खुश होती है। घर में सास और बहू मिलजुल के खुशी से रहने पर उस घर का बेटा और उस घर का पति दोनों भी बहुत खुशी से रहते हैं। तब किसी भी तरह के झगड़े नहीं होते। अलग परिवार बसाने का विचार भी नहीं आता। सर दर्द भी नहीं रहेगा। अभी मनोहर की स्थिति ऐसी ही है। उसे सर दर्द कैसा रहता है पता भी नहीं। चंद्रिका माँ बनने वाली थी। 3 महीने और 5 महीने होने के बाद गोद भराई का फंक्शन करके उसका डिलीवरी मायके में ही करना है सोच के चंद्रिका को उनके घर ले जाते हैं। चंद्रिका गर्भवती रहने पर उसको बहुत थकान महसूस होती रहती है। उससे थोड़ी देर बेड पर सो जाती है। यह देख के सौतेली माँ मंगम्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत जोर से बेड के पास जाकर चंद्रिका के बाल पकड़कर बेड से ऊपर उठाती है। क्या रे, महारानी की तरह बेड पर सोई है? घर का काम और खाना बनाने का काम कौन करेगा? इससे पहले इस घर में तेरा स्थान कैसा था अभी भी वैसा ही है। ऐसे कह के जोर से धकेलती है। उससे चंद्रिका गिरते समय अपने आप को बैलेंस करती है। तब रोती हुई, मौसी, मैं अभी गर्भवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, सभी काम मैं नहीं कर सकती मौसी। देखो रे, तू गर्भवती रहने पर भी माँ बनने पर भी तू काम करने से ही खाना मिलेगा,
काम नहीं करेगी तो एक दाना भी खाने को नहीं मिलेगा। बिना रहम के बात कर रही मौसी से कुछ ना कहती और चुपचाप किचन में जाकर सिंक में रही बर्तनों को पूरा धोती है। बाहर कुएं के पास रहे कपड़ों को पूरा धोती है। इतने में बाहर से घर आई हरिता थक के सोफे में सो जाती है। कपड़े धोकर अंदर आ रही चंद्रिका को बुलाकर अपने पैर दबाती है हरिता। चंद्रिका आंखों में आंसू बहाते हुए बहन के पैर दबाती है। क्यों रो रही हो रे? मेरी बेटी के पैर दबाना तेरा भाग्य है। वो पैर ही तुझे और तेरे पेट में रहे बच्चे को खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है। तुझे खुशी से उसके पैर दबाना है रे। ऐसे रोती हुई नहीं करना चाहिए रे चंद्रिका। वो बात नहीं है मौसी, मैं ऐसे बैठ नहीं पा रही। नरम सोफा लाकर मैं तुझे बिठाऊं? चुप कर, जैसे कहती हूँ वैसे कर। ऐसे कहकर उस पर चिल्लाती रहती है मंगम्मा। इतने में बाहर गया वीरैया घर आता है। मंगम्मा के चिल्लाने की आवाज सुन के खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। गर्भवती चंद्रिका से पैर दबाती हंसती हुई हरिता और चंद्रिका पर चिल्लाती रही मंगम्मा दिखाई देने पर वीरैया का गुस्सा आसमान छू लेता है। उस गुस्से से वीरैया की आंखें लाल हो जाते हैं। तब कुएं के पास रहे लकड़ी को लेकर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आता है वीरैया। उसे देखकर मंगम्मा और हरिता दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। तब वीरैया गुस्से से, चंद्रिका गर्भवती रहने पर भी उससे तू अपने पैर दबाने लगी। तू कैसी बहन है रे? गर्भवती बेटी को कैसे देखना है क्या तुझे पता नहीं? ऐसे कह के दोनों को बहुत मार के घर से बाहर धकेल देता है। बदन पूरा मार लग के दर्द से तड़पती हुई माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते रहते हैं। गर्भवती बेटी चंद्रिका को बेड पर सुला के उसे पंखा से हिला के माँ बनने वाली बेटी को प्यार से देखभाल करता रहता है पिता वीरैया। अत्तापुर गांव में राघवा नाम का एक केले का व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी सुजाता की तबीयत खराब होके 1 साल से ज्यादा ही बिस्तर पर थी। तब से घर के कामकाज के साथ माँ का देखभाल करती थी उनकी बेटी काव्या। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन काव्या माँ के पास बैठ के रोती रहती है। बेटी को रोते हुए सुजाता देखती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मुझे गलत मत समझो माँ, तुम्हारी देखभाल करके घर का काम करना, खाना बनाना मुझसे नहीं हो रहा। मेरे हाथ बहुत दर्द दे रहे हैं। ऐसे कह के रोने लगती है काव्या। उसकी बातों से माँ सुजाता बहुत दुखी होती है। तब सुजाता दुखी होके आंसू बहाते हुए, चिंता मत करो बेटी, तेरे पापा आते ही हमारी देखभाल करने को एक लड़की लगाने को बोलूंगी। ये बात सुन के काव्या बहुत खुश होती है। माँ, क्या तुम कुछ खाओगी? नहीं बेटी, तेरे चेहरे में हंसी देख के मेरा पेट भर गया। मुझे जीने के लिए ये खुशी काफी है। ठीक है माँ, तुम आराम करो। मैं बाजार में रहे नल के पास जाके पीने को पानी लाऊंगी। ऐसे कह के मटका लेके पीने का पानी लाने घर से निकलती है। 10 मिनट बाद मटका सर पर रख के घर आती है। रसोई में पानी का मटका रख के माँ के पास आती है। वहाँ सुजाता उसके पति राघवा से बातें करती रहती है। दरवाजे के पास खड़े रह के सुनती है काव्या। सुनिए जी, काव्या पढ़ी लिखी लड़की है। बेटी की पढ़ाई रोक के घर का काम कराना, खाना वाना बनाना ठीक नहीं है जी। बेटी को बहुत मुश्किल हो रहा है, वो हमसे कह नहीं पा रही। बेचारी, कल वो मुझे बुरा बोल के रोने लगी जी। वो सब ठीक है सुजाता, पहले ये बता मैं क्या करूं? मुझे और बेटी को और घर का देखभाल करने के लिए एक औरत की जरूरत है। इसके लिए आपको दूसरी शादी करनी होगी, नहीं तो आपके हाथों से मेरा गला घोटकर मार डालना होगा। देखो सुजाता, तुम मेरे प्राण हो और बेटी मेरे प्राणों से ज्यादा है। तुम दोनों दुखी होते मैं नहीं देख सकता। मुझे नापसंद होने पर भी सिर्फ तुम दोनों के लिए मैं दूसरी शादी करूंगा। ऐसे कह के वहाँ से दरवाजा के पास आता है राघवा। वहाँ ठहर के सुन रही बेटी काव्या को देखता है।
मुझे माफ करो बेटी, तुझे इतना मुश्किल होगा करके मैंने सोचा नहीं। तुम दोनों को प्यार से देखभाल करने के लिए एक माँ को लाऊंगा बेटी, माँ के पास बैठो। ऐसे कह के राघवा घर से निकलता है। काव्या सुजाता के पास बैठ के माँ से बातचीत करके दवाइयाँ पिलाती रहती है। अंधेरा होते समय राघवा मल्लिका नाम की एक औरत से शादी करके घर लाता है। द्वार पर खड़े रह के बेटी को बुलाता है। फूल माला पहन के आए पिता को देख के काव्या को सब समझ में आता है और बहुत खुश होती है। पापा, नई माँ को लाए क्या? हाँ बेटी, आरती दे के अंदर ले जाओ। ये बात सुन के काव्या अंदर जाके 3 मिनट बाद आरती लाके द्वार पर आके नए पति पत्नी को आरती देती है। मल्लिका उस घर में दायां पैर रखने के बजाय बायां पैर रखती है। एकदम से वो घर पूरा हिल जाता है। सुजाता और काव्या घबरा जाते हैं। ये संकेत क्या है उस माँ बेटी को कुछ समझ में नहीं आता। मल्लिका को लेके सुजाता के पास आके उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको और बेटी को देखभाल करनी चाहिए करके कहता है राघवा। उस बात से मल्लिका ठीक है करके कहती है। ये कुछ टेढ़ा लग रहा है करके माँ बेटी समझते हैं। अत्यधिक नम्रता दुष्टों की विशेषता है करके सुजाता को पता था, पर तब गलत मत सोचो करके मन में सोचने लगती है। मैं इस घर में खुशी से रहने के लिए आई हूँ, रोगियों की सेवा करके बेटी की देखभाल करने नहीं आई। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ऐसे मन में सोचकर एक दिन हाथों में मेहंदी लगा के काव्या से पूरा घर का काम कराती है मल्लिका। और एक दिन बुखार आया कह के बिस्तर पर सो के काव्या से पूरा काम कराती है। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन राघवा को केले के व्यापार के काम से शहर जाना पड़ा। मल्लिका को और बेटी काव्या से कह के चले जाता है। काव्या अपनी माँ के पास बैठ के मल्लिका घर का पूरा काम उसी से कराती है करके माँ से कह के दुख होती रहती है। मल्लिका काव्या को 3 बार बुलाती है, पर काव्या नहीं जाती। माँ के पास बैठ के रोती रहती है। कितना बुलाने पर भी काव्या नहीं आने पर मल्लिका को बहुत गुस्सा आता है। उससे मल्लिका उसके कमरे से निकल के सुजाता के कमरे में आके वहाँ बैठे काव्या की चोटी खींच के उसे ले जाती है। दर्द से तड़पते काव्या रोती हुई, अरे मौसी, मेरे बाल बहुत दर्द हो रहा है। मौसी, छोड़ो ना, छोड़ो मौसी, सर में दर्द हो रहा है। ऐसे रो के चिल्लाने लगती है। वहाँ से हॉल में खींच के लाके काव्या को खड़ा करके गाल पर छांटा देके, क्या रे, बुलाने से क्यों नहीं आ रही हो? सुनाई नहीं देता क्या? तेरा बदन कैसा है रे? ऐसे गुस्से से मारती रहती है मल्लिका। तब काव्या कुछ नहीं बोली और रोने लगती है। मल्लिका से मार खाने लगती है। तब मल्लिका और गुस्से से, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरी माँ को मार डालूंगी। तब वो रोती हुई ऐसे बोली, नहीं नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करना मौसी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ मौसी। मल्लिका डायन की तरह हंसते उस दिन से सुजाता को बीच में रख के काव्या से सभी काम कराती रहती है।